हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो चलिए आगे हम आज बात करेंगे अगला नए चैप्टर के बारे में। ठीक है, रिपेयरिंग प्रोसेस क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ को रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से पार्ट्स रिपेयर होते हैं, किस किस पार्ट की रिपेयरिंग किस तरीके से किया जाता है। तो हम आगे अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशंस डेली जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारे इस चैनल में कई सारे अदर ब्रांचेस के भी, जैसे हम बात करें मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, सिविल ब्रांच है या अदर ब्रांच है, तो उस ब्रांच से रिलेटेड भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिन साथियों को ज़रूरत है उसको इस चैनल के बारे में बताइएगा, जिससे हम आपको हर एक सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग में। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेकंड चैप्टर का, रिपेयरिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा क्रैंकशाफ्ट, सिलेंडर, सिलेंडर लाइनर, वॉल्व, वॉल्व सीट तथा कनेक्टिंग रॉड इंजन के महत्वपूर्ण भाग है। इंजन के ये भाग कभी ना कभी समस्या ग्रस्त होते हैं। तो रिपेयरिंग प्रोसेस क्या होती है? रिपेयरिंग प्रोसेस में हम लोग इंजन के किसी भी पार्ट की रिपेयरिंग करते हैं। कोई भी पार्ट में थोड़ी बहुत भी खराबी आती है, कुछ पार्ट हमारा समस्या से प्रभावित होता है, कोई समस्या आ जाती है किसी भी पार्ट में इंजन के, तब हम लोग क्या करते हैं, उसके पार्ट को ठीक करते हैं। ठीक है, तो वो पार्ट क्या होता है, हमारा रिपेयरिंग में आता है। लेकिन जो पार्ट रिपेयरिंग में आते हैं, इनकी जो समस्याएं होती है वो धीरे धीरे उत्पन्न होती है। ठीक है, एकदम से हमारे किसी भी सिलेंडर में एकदम, मान लीजिए कोई सिलेंडर है या कोई भी कंपोनेंट है इंजन का, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सडनली नहीं क्रिएट होती। अगर वो सडनली क्रिएट होगी तो भी हम लोग क्या करेंगे, उसकी रिपेयरिंग करेंगे, लेकिन वो प्रोसेस रिपेयरिंग के अंतर्गत नहीं आता है। रिपेयरिंग प्रोसेस के अंतर्गत वो प्रोसेस आते हैं जिसमें कोई प्रोसेस, जो भी कंपोनेंट होता है, जो पार्ट होते हैं, वो धीरे धीरे खराब होते हैं। ठीक है, और उन पार्ट्स को हम लोग सही करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्रैंकशाफ्ट हो गया, सिलेंडर हो गया, सिलेंडर लाइनर हो गया, वॉल्व हो गया, वॉल्व सीट हो गया, या कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये क्या होते हैं, मेन पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कंपोनेंट के, किसी भी ऑटोमोबाइल के, किसी भी इंजन के। ठीक है, तो ये सब हमारे पार्ट्स होते हैं, तो ये कभी कभी खराब भी होते हैं, तो इनकी हम लोग क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ सिलेंडर रिपेयरिंग मीन्स हम लोग को सिलेंडर रिपेयरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि हम लोग सिलेंडर रिपेयर क्यों करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि देखिए, कोई भी ड्राइवर होता है जो भी व्हीकल चला रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो व्हीकल क्या करता है, वो चलाता है, तो वो जो व्हीकल चला रहा है उसके चलाने पर ही डिपेंड करता है हमारा कि व्हीकल की रिपेयरिंग कैसे होगी। ठीक है, अगर उसकी कार्यशैली, उसकी वर्किंग, उसको जो चलाने का तरीका है व्हीकल को, अगर वो सही होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए, अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई एक एक आदमी है, व्हीकल को काफ़ी तेज़ी स्पीड से कई बार एक्सेलरेट करता है व्हीकल को। मान लीजिए बाइक चला रहा है तो बाइक को कई बार एक्सेलरेट करता है, कई बार ब्रेक अप्लाई करता है, फिर कई बार एक्सेलरेट करता है। ठीक है, और एक दूसरा ड्राइवर है, वो एक बार हमारा एक सडनली, मान लीजिए एक बार हमारा वो एक्सेलरेट करा रहा है बाइक को, तो वो एक्सेलरेट हो रही है, फिर एक बार वो ब्रेक मार रहा है तो एक बार ब्रेक हो, तो इस केस में क्या होगा, जो पहला वाला केस है उस केस में रिपेयरिंग की आवश्यकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और सेकंड केस में, जिसमें व्हीकल एक बार हमारा एक्सेलरेट हो रहा है, एक बार ब्रेक लग रहा है, उसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो सिलेंडर रिपेयरिंग होती है वो ड्राइवर के चलाने पर भी डिपेंड करती है कि व्हीकल हमारा किस तरीके से चल रहा है। किसी वाहन का सिलेंडर को रिपेयर करना पड़ता है, वो वाहन की कार्यशैली पर निर्भर करता है। इंजन सिलेंडर में कोई भी कमी धीरे धीरे आती है। जब भी वाहन में सिलेंडर में कमी आती, तब इंजन की क्षमता और संपीड़न दाब कम हो जाता है, साथ ही इंजन ऑयल में खपत बढ़ जाती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है। जब भी हम बात कर रहे हैं कि वाहन में क्या हो रहा है, कि मान लीजिए कोई भी उत्पन्न हो रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो उसके कारण क्या होगा, तो इंजन की क्षमता होगी वो घटेगी। जो प्रेशर, कंप्रेशन प्रेशर, संपीड़न दाब उत्पन्न हो रहा था, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा धीरे धीरे घटेगा। और इससे क्या होगा, इंजन ऑयल की जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सब क्या होती है, ये सब कंडीशन तब प्रोड्यूस होती है जब इंजन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो अदर फैक्टर्स भी हमारे क्या करेंगे, इंजन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए क्या होता है कि सिलेंडर की रिपेयरिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिलेंडर रीबोरिंग।
तो सिलेंडर रिबोरिंग क्या होता है कि जब हम लोग, रिबोरिंग मीन्स क्या होता है कि जब हम किसी भी सिलेंडर का डायमीटर या कोई भी गोल सरफेस का डायमीटर को चेंज करते हैं, या कोई ऐसी प्रोसेस यूज करते हैं जिस कारण से उसकी अंदर की जो इनसाइड डायमीटर वो चेंज हो जाए और वो रिक्वायर्ड शेप में हमारा कन्वर्ट हो जाए, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं हम लोग बोरिंग। तो सिलेंडर की बोरिंग रीबोरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सिलेंडर की रीबोरिंग क्या होती है? सिलेंडर पिस्टन का अवकाश 0.3 mm से अधिक होने पर रीबोर किया था। अब होता क्या है कि जो सिलेंडर की रीबोरिंग है वो कब की जाती है? जब सिलेंडर के अंदर का व्यास जो होता है, ठीक है, डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है यूज करते करते, ठीक है, फिर सिलेंडर यूज होते होते उसका डायमीटर चेंज हो जाता है। तब उसमें क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी रीबोरिंग करते हैं, मीन्स दोबारा उसको रिक्वायर्ड शेप में लाने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से वो सिलेंडर हमारा फिर दोबारा वर्क कर सके। तो यहाँ पे लिखा है जो क्लियरेंस होता है, गैप होता है, वो 0.3 mm से अगर अधिक होगा, ठीक है, मीन्स जो पिस्टन यूज हो रहा है सिलेंडर के अंदर और जो सिलेंडर है उसके बीच का अगर गैप 0.3 mm से ज़्यादा होगा, तब हम लोग को रिबोरिंग की आवश्यकता बढ़ जाएगी। तो क्या कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले सिलेंडर की माप ली जाती है, उसके बाद सबसे अधिक घिसे सिलेंडर की पहचान की जाती है। सबसे अधिक घिसे सिलेंडर की न्यूनतम कटाई की गहराई, डेप्थ ऑफ कट, ज्ञात कर ली जाती है, जिससे सिलेंडर की हल्की कटाई की जा सके। अब सिलेंडर की रिबोरिंग इस प्रकार की जाती है कि सभी की नई माप ली जा सके, ठीक है। मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, कोई व्हीकल है, कोई कार है, कोई बस है, तो उसमें क्या होता है कि इस इंजन सिलेंडर की रिबोरिंग की जाती है। और रिबोरिंग कैसे करेंगे? मान लीजिए कि अगर हम लोग कार की बात करें तो कार में कई सारे सिलेंडर्स लगे होते हैं, और मान लीजिए किसी भी सिलेंडर में रिबोरिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें क्लियरेंस अगर 0.3 mm से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सारे सिलेंडर को चेक करेंगे, ठीक है, उसके हम लोग डेप्थ ऑफ कट को मेज़र करेंगे, उसके डायमीटर को मेज़र करेंगे। अगर डायमीटर में बहुत ज़्यादा, डायमीटर में क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे पिस्टन और सिलेंडर के बीच का क्लियरेंस ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो चीज़ को नोट कर लेंगे, भाई क्लियरेंस कितना डेवलप हो रहा है और क्लियरेंस कितना होना चाहिए। अगर 0.3 mm से क्लियरेंस ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रीबोरिंग करेंगे और उसको रिक्वायर्ड शेप में लाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, और सारे सिलेंडर्स की रीबोरिंग करेंगे, जिससे एक मेजरमेंट रीबोरिंग का डेवलप हो जाए और जो पिस्टन है वो हमारा इजीली सिलेंडर के अंदर मूव कर सके। इसको कहते हैं हम लोग सिलेंडर रीबोरिंग। ये तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मेथड ऑफ रीबोरिंग। तो मेथड ऑफ रीबोरिंग क्या होती है? मेथड ऑफ रीबोरिंग को देख लीजिए। मेथड ऑफ रीबोरिंग जो होती है निम्नलिखित विधि से की जाती है। लेथ मशीन के थ्रू भी की जाती है, होनिंग के थ्रू भी की जाती है, बोरिंग के थ्रू भी की जाती है, ग्राइंडिंग के थ्रू भी की जाती है, और रेमिंग के थ्रू भी की जाती है। तो ये कई सारे प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस है जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिबोरिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर रीस्लीविंग। सिलेंडर रीस्लीविंग क्या होता है? सिलेंडर ब्लॉक के घिस जाने पर उसके भीतरी भाग वाली स्लीव लगा दी जाती है। कुछ सिलेंडर ब्लॉक में एल्यूमिनियम जिनमें ढलवा लोहे की स्लीव लगाई जाती है। तो अब देखो सिलेंडर रीस्लीविंग क्या होता है। तो सबसे पहली बात की जाए कि जो स्लीव क्या होता है, किसी भी सिलेंडर के अंदर स्लीव क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन हमारा मूव करता है, तो पिस्टन क्या होता है कि सिलेंडर के इंटरनल सरफेस से हल्का हल्का अटैच होता है। तो वो जो अटैच होता है तो उसके अंदर एक पतली सी स्लीव अटैच की जाती है, गोल सी, ठीक है ना, सर्कुलर शेप में ही, सिलेंडर के शेप में ही एक स्लीव हमारी लगाई जाती है सिलेंडर के अंदर, जिस कारण से क्या होता है, सिलेंडर हमारा खराब ना हो। आप ये फिगर में देख सकते हैं जिसको मैंने दिखा रखा है, ये होती है हमारी सिलेंडर की स्लीव, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर लगाते हैं। आप ये देख सकते हैं ये जो आकार है हमारे, ये एकदम सेम सिलेंडर के आकार के हैं। तो इसको क्या किया जाता है, सिलेंडर के अंदर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि सिलेंडर के अंदर स्लीव लगी होती है, जब कभी मान लीजिए स्लीव खराब हो जाती है या कुछ खराबी आ जाती है स्लीव के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, वो स्लीव को निकाल कर और दोबारा नई स्लीव लगाते हैं। अगर वो हमारा रिपेयर हो सकती है पुरानी स्लीव, तो रिपेयर होकर लगाते हैं। अगर स्लीव पुरानी रिपेयर नहीं हो सकती तो हम लोग उसे नई स्लीव लगाते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग सिलेंडर रीस्लीविंग, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है सिलेंडर रीस्लीविंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सिलेंडर ब्लॉक के घिस जाने पर उसके भीतरी वाली भाग में स्लीव लगाते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जितने भी समय सिलेंडर ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे या तो एल्यूमिनियम के होते हैं या कास्ट आयरन के बने होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम है या कास्ट आयरन के बने होते हैं, जिनमें हमारी जो स्लीव भी होती है सेम मटेरियल की हमारी बनाई गई होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें, इसको सिलेंडर रीस्लीविंग लगाने का तरीका कैसे। सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले
सिलेंडर बोर की स्लीव को भारी व्यास के लिए मशीन की जाती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सिलेंडर स्लीव लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मशीनिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं इंटरनल सरफेस में, जिससे हम लोग सिलेंडर के इंटरनल सरफेस की बात करें, सिलेंडर ब्लॉक के इंटरनल सरफेस की बात कर रहे हैं। यदि सिलेंडर में पूर्व स्लीव लगी है तो उसे बाहर निकाल दें, अगर पहले से स्लीव लगी है तो उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिलेंडर ब्लॉक को 350 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे, 350 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर ब्लॉक को पूरा हीट अप करेंगे। ठीक है, अब सिलेंडर को प्रेस फिट द्वारा लगाएंगे। देखो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी स्लीव को निकालते और लगाते तो उससे पहले हम लोग उसमें मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, उसमें कुछ हॉट वर्किंग या कोल्ड वर्किंग इस तरीके की प्रोसेस करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो हमारा स्लीव लगाता है वो ईजिली रिमूव हो सके, और जब हम कोई नई स्लीव लगाएंगे तो ईजिली लग सके। ठीक है, तो ये होता है हमारा, क्या होता है हमारा, ये होता है सिलेंडर रीस्लीविंग। ठीक है, अब सिलेंडर रीस्लीविंग कई तरीके के होते हैं। ठीक है, सिलेंडर जब रीस्लीविंग लगाई जाती है तो ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि जो इनलेट पोर्ट्स हैं जो सिलेंडर के अंदर आते हैं वो स्लीव हमारे मैच करने चाहिए जो स्लीव के अंदर होल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, ये जो हमारा ये सिलेंडर स्लीव बना है, ये जो सिलेंडर स्लीव है ये सर्कुलर है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्लीव्स होते हैं जिनमें हमारे कुछ गोल गोल पार्ट्स बने होते हैं। ठीक है, हल्की सी पतली सी प्लेट लगी होती है यहाँ पर ऊपर, और वहाँ पे गोल गोल पार्ट कटे होते हैं गोल गोल सर्कुलर पार्ट में, और यही पार्ट क्या होता है हमारा सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, इसी से ऊपर से हमारा क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक हमारा अटैच होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा सिलेंडर ब्लॉक अटैच होगा तो क्या होगा कि जैसे ही सिलेंडर ब्लॉक अटैच होगा तो इनलेट पोर्ट आउटलेट पोर्ट वो हमारे क्या होने चाहिए, उस जो होल है इसके अंदर आने चाहिए, जिस कारण से वहीं जब भी एयर या फ्यूल हमारा एंटर करेगा तो वो इजीली हमारा क्या कर सके, अंदर जा सके। ठीक है, तो ये होती है सिलेंडर रीस्लीविंग। सिलेंडर रीस्लीविंग लगाते समय, नई स्लीव लगाते समय हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन कौन से पार्ट्स हमारे सिलेंडर के अंदर आ रहे हैं, और जो स्लीव लग रही है वो किस तरीके से हमारी उसके अंदर लग रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया, यही होता है हमारा सिलेंडर रीस्लीविंग, इसी तरीके के सर्कुलर शेप में हमारे बने होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग फिटमेंट ऑफ सिलेंडर लाइनर। ठीक है, सिलेंडर लाइनर फिट करने से पहले सिलेंडर बोर व्यास को उचित नाप का बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जब भी हम लोग सिलेंडर लाइनर लगाते हैं तो सिलेंडर लाइनर जो लगता है वो क्या होता है, सिलेंडर के अंदर लगाते हैं। ठीक है, सिलेंडर के जो बोर व्यास होता है, जो बोर डायमीटर होता है, उसमें हम लोग इसे लगाते हैं। ठीक है, तो इसको जो लगाते हैं हम लोग कई मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसे लगाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले मेथड है हमारा हाइड्रोलिक प्रेस मेथड। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस मेथड में क्या करते हैं, सिलेंडर बोर और लाइनर की सतहों के बीच में ऑयल लगाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो सिलेंडर बोर होता है, सिलेंडर का जो डायमीटर होता है इंटरनल डायमीटर, और जो लाइनर की सतह होती है, ठीक है ना, उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, ऑयल लगाते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। ठीक है, लाइनर की निचली सतह के किनारे का व्यास और सिलेंडर का व्यास थोड़ा कम रखा जाता है। ठीक है, लाइनर की जो निचले किनारे का व्यास होता है और सिलेंडर के व्यास के बीच में थोड़ा सा जो सर्कुलर डायमीटर होते हैं वो थोड़े से डिफरेंस होते हैं। ठीक, इसका लाभ ये होता है कि प्रेस करते समय सिलेंडर अपने मुंह पे संरेखित कर सके। ठीक है, जो लाइनर हम लोग ऊपर से लगाते हैं, ठीक है, सिलेंडर के अंदर जो लाइनर हम लोग लगाते हैं वो इजीली हमारा आ सके, क्योंकि अगर लाइनर और सिलेंडर सिलेंडर डायमीटर के बीच के ब्लॉक के डायमीटर्स में अगर अंतर नहीं होगा तो हमारा जो सिलेंडर लाइनर है वो इजीली लग नहीं पाएगा। अब क्या होता है, जैसे सिलेंडर लाइनर हमारा अंदर आ जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लाइनर के ऊपर प्रेशर प्लेट लगाते हैं। प्रेशर प्लेट लगाने का ये मतलब होता है कि जब भी प्रेशर प्लेट लगाएंगे तो प्रेशर क्या करेगा, वो प्रेशर प्लेट पे प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, जिसके कारण जो लाइनर की टॉप सरफेसेस है वो इजीली अंदर चली जाए सिलेंडर के अंदर, और जो सिलेंडर की जो सतह है वो और लाइनर की सतह है वो एक दूसरे से मैच कर जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है लाइनर की ऊपरी सतह प्रेशर प्लेट द्वारा लगा दी जाती है, अब लाइनर को दबाया जाता है जिससे लाइनर की ऊपरी सतह सिलेंडर की सतह के समान हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ करते हैं। धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, लाइनर पे हाइड्रोलिक प्रेस अप्लाई कराते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है वो लाइनर हमारा नीचे जाता है। और ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारा लाइनर है और जो सिलेंडर सिलेंडर डायमीटर है उसके बीच में लुब्रिकेशन ऑयल होना चाहिए। अगर वो लुब्रिकेशन ऑयल नहीं होगा तो हो सकता है जो हमारा लाइनर यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ कट मार्क्स डेवलप हो जाए, चैटर के निशान डेवलप हो जाए। चैटर का निशान वो होता है मीन्स कुछ हल्का सा टेढ़ापन हमारा क्या होता है स्लीव में डेवलप हो जाए, और हल्कापन डेवलप होगा तो उस कारण से क्या होगा
जो लीकेज है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है हाइड्रोलिक प्रेस में। जो हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ा के यूज़ किया जाता है, जिससे हमारा जो लाइनर है वो ईजिली सिलेंडर के अंदर लग सके। तो ये मेथड होता है हमारा हाइड्रोलिक प्रेस मेथड। ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग, स्क्रू प्रेस मेथड। ठीक है। तो स्क्रू प्रेस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस विधि में लाइनर फिट करने के लिए स्क्रू और नट का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस कार्य के लिए लगभग 25 mm का बोल्ट प्रयोग किया जाता है, जिसकी लंबाई सिलेंडर की लंबाई से दोगुनी या अधिक रखी जाती है। तो क्या होता है, स्क्रू प्रेस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि लाइनर फिट करने के लिए स्क्रू नट का यूज़ करते हैं। और स्क्रू नट में जो स्क्रू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो स्क्रू नट मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या है कि हम लोग जो बोल्ट यूज़ कर रहे हैं, बोल्ट की जो लंबाई होनी चाहिए वो अप्रॉक्सीमेट क्या होती है, जो सिलेंडर की लंबाई है उससे डबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर डबल होगी तभी हमारा क्या होगा, जो लाइनर है वो ईजिली हमारा लगे। देखिए आप यहाँ फिगर से समझ सकते हैं, ये फिगर को मैंने बना रखा है ताकि आप इसे ईजिली समझ सकें। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा सिलेंडर है, ये देख सकते हैं आप हमारा ये हमारा सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर में हमें क्या करना है, लाइनर लगाना। तो जो लाइनर लगेगा, मैंने पहले बताया था लाइनर का जो डायमीटर होना चाहिए वो सिलेंडर के डायमीटर से छोटा होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये लाइनर हम लोग क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ठीक है। तो अब लाइनर लगाने के लिए क्या करेंगे, जो लाइनर है, अब लाइनर के अंदर स्क्रू या हम कहते हैं नट और बोल्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं प्रेशर प्लेट हमने लगा रखी है ऊपर से। ठीक है, धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, जो नट है इस नट के थ्रू मूवमेंट प्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, नट को गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घुमाने के कारण क्या होगा, ये जो लाइनर है वो लाइनर धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देगा। और धीरे धीरे क्या होगा, ये लाइनर हमारा इधर अंदर एंटर कर जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ दोनों तरफ हमारा एंटर कर जाएगा। और जब एंटर कर जाएगा और इसकी जो निचली सतह है लाइनर की, वो अगर सिलेंडर की निचली सतह को मैच कर जाएगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद स्क्रू को हम लोग खोल के रिमूव कर देंगे और बोल्ट को भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्क्रू नट मेथड या स्क्रू प्रेस मेथड, जिसमें हम लोग स्क्रू का यूज़ करके प्रेसिंग अप्लाई करते हैं और हमारा जो वर्किंग है वो हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया हमारा कि लाइनर का जो फिटमेंट है वो स्क्रू नट मेथड के थ्रू हम लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आज के जो भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमें बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, जिससे हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में उसका सॉल्यूशंस हम लोग लेके आएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इस टॉपिक्स के नोट्स आप बना लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है पॉलीटेक्निक क्लासेस, जहाँ पर हम आपको इस सारे जितने भी वीडियोस बनते हैं हमारे, वो सारे वीडियोस की पीडीएफ हम लोग अवेलेबल कराते रहते हैं। डेली डेली हम लोग वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी हम लोग देते रहते हैं। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पॉलीटेक्निक क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोस और उससे रिलेटेड पीडीएफ हमारी चैनल पर मिल जाए। हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दिया है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और हर एक सब्जेक्ट के पीडीएफ और हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस हम आपको मेंशन करते हैं। और उसके लिए टेलीग्राम चैनल हमने बना रखा है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए और उसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड के पीडीएफ और उसके वीडियोस आपको मिलते, टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू गाइस।